जब कोई अपना उत्तरदायित्व समझने लगे, अपनी प्रतिबद्धता समझने लगे और उसे अपने जीवन साथी के साथ सदैव निभा सके, तब कह सकते हैं कि वो व्यक्ति विवाह के लिए सज्ज है। अब तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे मैं सबको ये सिद्ध कर पाऊं कि मैं सदैव कृष्ण का साथ दूंगी। उस कृष्ण के मृत्यु की तपस्या करनी होगी तुम्हें। ये मैं कैसे कर सकती हूँ आर्य? क्या तुम अपने पति और कृष्ण में से उस कृष्ण का जीवन चाहती हो? ये है तुम्हारा पति प्रेम। हाँ, ऐसा अरिष्टासुर को गांव से बाहर निकालने का कोई ना कोई मार्ग तो निकालना ही होगा। इससे पूर्व कि वो कान्हा या अन्य किसी को भी हानि पहुंचाने की सोचे भी, किंतु कैसे? जाओ, आप अरिष्टासुर को लेकर आकुल है ना? हाँ राधा, अब बाबा ने तो मेरी कोई बात सुनी नहीं। राधा, एक असुर विराजमान है हमारे घर में, मात्र इसीलिए क्योंकि सबको लग रहा है कि वो गौवंश से। अब समझ नहीं आ रहा है कि करूं तो करूं क्या मैं उसे घर से बाहर निकालने के लिए। आप चिंता मत कीजिए, जो करना था मैं कर चुकी हूँ। कर चुकी हो अर्थात? आज तो केवल तुम्हें भोजन नहीं मिला है, किंतु यदि तुमने मेरे कृष्ण को हानि पहुंचाने का प्रयास भी किया तो राधा रानी स्वयं तुम्हारा वध कर देगी। उस अरिष्टासुर ने आज दिन भर कुछ नहीं खाया है। हाँ, और मेरी चेतावनी देने के पश्चात अब वो कृष्ण को हानि पहुंचाने की सोचेगा भी नहीं। वाह वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया राधा। अब एक कार्य करता हूँ, मैं स्वयं जाकर भी उसे चेतावनी देकर आता हूँ, कहीं उसे ऐसा ना लगे कि बाबा की बात के बाद से मैं चुप बैठ जाऊंगा और मेरी ओर से उसे कोई कठिनाई नहीं होने वाली है। नहीं नहीं दाऊ, आप क्यों चेतावनी देंगे? यदि आपने ऐसा किया तो नंद बाबा और क्रोधित हो जाएंगे। शांत हो जाओ राधा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बाबा वैसे भी चौपाल पर गए हैं पंचायत के कार्य से, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा, किंतु उस अरिष्टासुर को इस बात का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है कि मैं सदैव उस पर दृष्टि बनाए हुआ हूं। इस बात का भय उसके मन में होना अत्यंत आवश्यक है। कहीं दाऊ मेरे कारण कोई समस्या में ना पड़ जाए। मुझे शीघ्र ही कृष्ण को जाकर सूचित करना होगा जिससे वो दाऊ को रोक ले। अस्थि, किसकी प्रतीक्षा कर रही हो? मेरी सफलता और उस कृष्ण के अंत के लिए इस हवन को आरंभ करो। जी महाराज, वो मैं बस हवन आरंभ करने से पूर्व अपने मन में प्रार्थना कर रही थी ताकि सब ठीक हो। ये क्या महाराज, आपने अपने स्थान पर हवन के लिए अस्थि को क्यों बैठा दिया? क्योंकि मैं चाहता हूं उस कृष्ण की मृत्यु और मेरे विजय के लिए मेरे स्थान पर ये हवन करे। किंतु अब मुझे प्रतीत होता है कि अस्थि के लिए मेरे जीवन का कोई मोल ही नहीं है। इतनी देर से ये केवल हाथ छोड़ के बैठी है, एक भी आहुति से हवन कुंड में समर्पित नहीं की। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूं, मैं तब तक गणना करूंगा, यदि तुमने हवन आरंभ नहीं किया तो तुम मेरी पत्नी होने का अधिकार सदा सदा के लिए खो दोगी। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? वही जो तुमने सुना। एक, दो, तीन, चार। हे नारायण, मुझे एक ऐसी व्यवस्था में डाल दिया आपने। मेरे हृदय में कृष्ण के लिए केवल प्रेम और भक्ति है, फिर मैं उनकी मृत्यु के लिए तप कैसे करूं? महारानी अस्थि,
मुझे कोई भ्रम हो रहा है या आप सत्य में यहाँ मेरे साथ हैं? जो मुझसे प्रेम करते हैं मैं सदैव उनके साथ रहता हूं। मैं आपकी दुविधा समझ सकता हूं। जब से आपने महाराज कंस से विवाह किया है तब से बड़ी सहनशीलता दिखाई है। उनके कटु वचन आपने सहे। उन्होंने इतनी बार कुकर्म किए और आपने सदैव उन्हें सत्य और धर्म का मार्ग दिखाया। मैं ये भी भली भांति समझता हूँ कि आपके मन में मेरे लिए अपार प्रेम और भक्ति है और इसलिए मेरी मृत्यु की प्रार्थना करना, मेरी मृत्यु के लिए तपस्या करना आपके लिए अत्यंत कठिन होगा। बस इसी ग्लानि से आपको मुक्त करना चाहता हूँ। चिंता मत कीजिए, आप बस अपना कर्म कीजिए। नहीं श्री कृष्ण, आप भले इसके लिए मुझे क्षमा कर दे, किंतु मैं कैसे स्वयं को क्षमा कर पाऊंगी? मैं नहीं कर सकती। यदि इस कारण महाराज मुझसे संबंध विच्छेद करते हैं तो मैं वो पाप सह लूंगी, किंतु मैं आपकी मृत्यु के लिए तपस्या कैसे कर सकती हूँ? मुझसे वो पाप नहीं होगा। देखिए, एक बात निश्चित है, या तो महाराज कंस जीवित रहेंगे या तो मैं। और मेरी मृत्यु ना चाहकर आप बस अपने पति की मृत्यु चाह रही हैं। इस बोझ के साथ आप ये जीवन व्यतीत कर पाएंगे? नहीं ना। इसलिए आपको कह रहा हूं कि आप बस अपना कर्म कीजिए, प्रार्थना कीजिए। इस पाप की भागीदार आप नहीं होंगे, क्योंकि कंस ने आपको विवश करके आपसे ये तप करवाने का प्रयास किया है। आपकी निष्ठा का उसने लाभ उठाया है। आप बस अपना कर्म कीजिए। धर्म और अधर्म के विषय में मैं सोचता हूँ। किंतु आपके प्रति मेरा प्रेम और मेरी भक्ति का क्या श्री कृष्ण? आपके दर्शन के पश्चात मेरी भक्ति और बढ़ गई है। इसी प्रेम भक्ति के लिए ये कार्य करना है। मेरी भक्ति का एक ही मार्ग है, अपना धर्म निभाना, अपना कर्म करना बिना कुछ सोचे। आप भी अपना धर्म ही निभाइए। मन में यही प्रेम भक्ति लेकर मेरी मृत्यु के लिए आप प्रार्थना कीजिए। धर्म का मार्ग यहाँ कठिन है, किंतु ये आपको करना ही होगा। नो! प्रथम आहुति के साथ मैं मेरे पति महाराज कंस की विजय और कृष्ण के मृत्यु के लिए ये तप आरंभ करती हूँ। कृष्ण, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मेरी पतिव्रता पत्नी अस्थि अपने पति की विजय की कामना कर रही है। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। ये तो समय ही बताएगा मामा श्री कि मृत्यु किसके भाग्य में लिखी है। राधा और बलराम दोनों को ज्ञात है कि मैं कौन हूं। इससे पूर्व के घर के लोग उनकी बात मानकर मुझे गांव से बाहर कर दे। मुझे अवसर देखकर कृष्ण का वध करना ही होगा, किंतु कैसे? कृष्ण तो मेरे समक्ष ही नहीं आ रहा। कैसे उसे मेरे समीप लाकर उसका वध कर पाऊं? मिल गया मार्ग। अपनी प्यारी मैया को बचाने के लिए तो कृष्ण को मेरे सामने आना ही होगा। वैसे शरण यशोदा पर आक्रमण करता हूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
चंद्रमा की इस सुंदर आभा में इस मधुर बांसुरी का आनंद ले रहा हूं। तुम बताओ, तुम्हारे मुख पे इतनी आकुलता और इतनी चिंता भला मुझे क्यों दिख रही है? मैं इसलिए चिंतित हूँ क्योंकि ताऊ भी मेरी भांति उस अरिष्टासुर को चेतावनी देने गए हैं। ये कैसे संभव है? अकस्मात दाऊ के मन में ये विचार आया कहाँ से? क्योंकि सुबह ही तो मैंने उन्हें समझाया था कि अभी कुछ मत कीजिए, उचित समय आने पर सब समझ में आ जाएगा करना क्या है। कृष्ण, ये मेरी भूल के कारण ही हुआ है। मैंने ही उनसे कहा कि मैं उसे धमका कर आई थी, तो उन्हें लगा कि उन्हें भी ऐसा करना चाहिए। और तुम तो दाऊ का क्रोध जानते ही हो ना, यदि उन्होंने कुछ अधिक कर दिया तो बहुत ही बड़ी समस्या हो जाएगी, गांव में हाहाकार मच जाएगा। और चलो मेरे साथ दाऊ को जाकर समझाते हैं। नहीं, मैंने एक बार समझाया है ना, अब उतना पर्याप्त है। और तब भी दाऊ नहीं मान रहे तो ये मेरी समस्या नहीं है, ये दाऊ की समस्या है और तुम्हारी समस्या है, क्योंकि तुम ही ने दाऊ को योजना दी। इसका अर्थ है कि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे दाऊ को समझाने में? कदापि कोई सहायता नहीं करूंगा। पहले ही बाबा आज इतने क्रोधित थे, मुझे इसमें नहीं फंसना। और वैसे भी तुम तो यही चाहती थी ना, यही हुआ है, तुम्हें किस बात की चिंता है? क्या? मैंने कब चाहा ये? समय के साथ ज्ञात हो जाएगा। चलो मुझे और आकुल मत करो, मुझे यहाँ पे इस सुंदर से चंद्रमा की आभा में बांसुरी के संगीत का आनंद उठाना है। मेरी सहायता करने से अधिक महत्वपूर्ण बांसुरी बजाना हो गया है इसके लिए। कोई बात नहीं, मैं स्वयं ही जाकर बात कर लूंगी दाऊ से। अरिष्टासुर! क्या अरिष्टासुर गया कहाँ? कहीं ये कान्हा को कोई हानि पहुंचाने तो नहीं गया? इस अरिष्टासुर को तो छोड़ूंगा नहीं मैं। अब जब मैं तुम्हारी मैया पर आक्रमण करूंगा तो तुम्हें मेरे सामने आना ही होगा कृष्ण। इस अरिष्टासुर का इतना दुस्साहस कि वो मेरे घर में घुसकर आक्रमण करना चाहता है। अभी बताता हूं उसे। मैया पर आक्रमण? अब तो तू बचेगा नहीं अरिष्टासुर। कृष्ण के स्थान पर ये दोनों आ गए। यदि मैं अभी नहीं गया यहाँ से तो मुझे वृंदावन से निकाल दिया जाएगा। मुझे यहाँ से जाना होगा। ये तो राधा की चीख थी। रुक जाइए दाऊ, दाऊ ये नियति के विरुद्ध है। नहीं राधा, माँ के लिए नियति तो क्या, महादेव के विरुद्ध भी खड़ा हो जाएगा ये शेष। इसने मैया पर आक्रमण करने का सोचा भी कैसे? छोड़ो तुम मुझे। जी जी, ये चिन्ह जी, रात्रि के इस पहर
पशुओं की रोने की आवाज क्यों आ रही है? रिजवान जी, आर्य को बुलाइए शीघ्र। जी मैं भी आ। महाराज कंस के भेजे सभी पशु कुशल तो है ना नंद जी? हमारे घर के सभी सदस्य बहुत अच्छे से उन पशुओं की मन लगाकर सेवा कर रहे हैं। नंद जी, क्या हुआ मित्र, तुम इतने व्यथित क्यों दिख रहे हो? शीघ्र घर चलिए, आइए। बस बहुत हो गया तुम्हारा ये नाटक अरिष्टा सर। अब तो तुम्हारा बस करके रहूंगा मैं। और चीखो, क्योंकि इन्हीं चीखों में से एक तुम्हारी अंतिम चीख होने वाली है। दाऊ रुकिए, मेरी विनती है आपसे, हम कोई और मार्ग ढूंढ लेंगे, किंतु यदि आपने इसका वध कर दिया ना तो केवल हमारा परिवार ही नहीं, संपूर्ण गांव आपके विरुद्ध हो जाएगा। वो होना है वो हो जाएगा था, अब मुझे कोई चिंता नहीं। इस दुष्ट असुर ने मेरी मैया पर आक्रमण करने का प्रयास किया है, इसके प्राण तो मैं लेकर ही रहूंगा। इससे मैं ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। हट जाओ तुम मार्ग से। बलराम! राधा, ये क्या करने जा रहा था तू? फेंक इसे, अभी के अभी फेंक। तेरे क्रोध से सभी पशुओं में भय मच गया है। मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ मैया। आपको ज्ञात नहीं है मैया कि यहाँ हो क्या रहा है? मैं वही कर रहा हूँ जो इस बैल के यहाँ आते ही मुझे कर देना चाहिए। अब तो इस बैल का वध करके ही रहूंगा मैं। रुक जा बलराम, व्यर्थ की बातें मत कर। रुक जाओ बलराम। अब ये बस बलराम, अब तुम नहीं बोलोगे। ये क्या नंद जी, आप तो कह रहे थे कि महाराज कंस के सभी पशुओं का ध्यान आपके घर वाले कर रहे हैं, किंतु यहाँ तो घोर पाप हो रहा है। बलराम इस बैल पर आक्रमण करने जा रहा था और ना ही कोई सम्मान है गौवंश के लिए। बलराम को इसका दंड अवश्य मिलना चाहिए। अवश्य मिलना चाहिए। आप सबको समझने में भूल हुई है, दाऊ ने कुछ अनुचित नहीं किया है। यदि इस घटना की सूचना महाराज कंस को पता चली तो बलराम की इस भूल का दंड पूरे गांव वालों को भोगना होगा। मैं आप सबकी चिंता समझता हूँ और ये भी जानता हूँ कि महाराज कंस का दंड हम सब पर भारी पड़ सकता है। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि बलराम को उसके कार्य के लिए दंड अवश्य मिले। दंड अवश्य। नहीं बाबा। नहीं राधा, बलराम ने भूल की है तो इसका दंड उसे अवश्य मिलेगा और दंड होगा निष्कासन। जिसके मन में गौवंश के लिए मान नहीं, उसके लिए मेरे घर में कोई स्थान नहीं। बलराम ने भूल की है तो इसका दंड उसे अवश्य मिलेगा और दंड होगा निष्कासन। जिसके मन में गौवंश के लिए मान नहीं, उसके लिए मेरे घर में कोई स्थान नहीं। तुम्हें जो करना था तुमने किया अरिष्टासुर। अब तुम्हें तुम्हारे कर्म का फल मैं दूंगा। बलराम, मैं तुमसे यहां एकांत में बात करने के लिए आया हूं, क्योंकि इससे पहले कि सबके सामने मैं तुम्हें घर छोड़कर चले जाने का दंड सुनाऊं, मैं जानना चाहता हूं कि सत्य क्या है।
मुझे पूरी बात बताओ कि यहाँ हुआ क्या था। मैं आपको पहले ही सब कुछ बता चुका हूँ बाबा, किंतु आप मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वो बैल गौ प्रजाति का नहीं है, वो एक असुर है जिसे कंस ने भेजा हुआ है। हम सबकी भलाई इसी में है कि वो शीघ्र अतिशीघ्र हमारे गांव से बाहर चला जाए, मात्र हमारे घर से ही नहीं। फिर वही बात, तुम्हें हुआ क्या है? भला महाराज कंस एक असुर को हमारे घर में क्यों भेजेंगे? क्योंकि बाबा कंस वो... हाँ बलराम, कंस क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है कान्हा? तुम मुझे उस अरिष्टासुर का सामना करने क्यों नहीं दे रहे हो? ये समझने के लिए आपको आपका मस्तिष्क शांत करना होगा। मामा श्री कंस कई सारे प्रयास कर चुके हैं मेरा वध करने के लिए, कई सारे प्रयास आगे भी करेंगे। जितने भी असुर आज तक भेजे गए हैं और आगे आएंगे वो मेरे लिए ही आएंगे, तो उनका सामना मुझे ही करना होगा, उनका अंत मुझे ही करना होगा। इसके पीछे कई सारे कारण हैं ताऊ। आपकी सहायता मुझे यहाँ नहीं चाहिए, किसी और कार्य में आपकी सहायता मुझे चाहिए जो इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। वो क्या? आपको ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी मूल्य पर गांव के किसी भी व्यक्ति को, विशेष रूप से मैया और बाबा को, ये बात ज्ञात ना हो कि अरिष्टासुर मेरा वध करने आ रहा है। यदि उन्हें ज्ञात हो गया तो वो चिंतित होंगे ताऊ, और मैं नहीं चाहता कि मामा श्री कंस के कारण उनके मन में ये भय बैठ जाए। मैं आपसे वचन चाहता हूं। मैं तुम्हें वचन देता हूं कान्हा, ये बात मैया और बाबा को कभी पता नहीं चलेगी। मैं ये नहीं जानता बाबा कि क्यों कंस ने उस असुर को हमारे घर में भेजा है, किंतु मैं पूर्णतः ये बात जानता हूं कि वो बैल असुर है और वो हम सबको क्षति पहुंचा सकता है। इससे पूर्व कि ऐसा कुछ हो, हमें उसे इस गांव से बाहर निकालना होगा बाबा। क्योंकि केवल तुम्हें ऐसा लगता है कि वो बैल एक असुर है, हम उसे यहाँ घर से बाहर निकाल दें। सर्वप्रथम तुम्हें यह सिद्ध करना होगा बलराम कि जो तुम कह रहे हो वो सत्य है। वो बैल एक असुर है। बोलो, कर सकते हो सिद्ध? यदि मैंने बाबा को बता दिया कि अरिष्टासुर ने मैया पर आक्रमण करने का प्रयास किया, तो अंततः मुझे उन्हें यह भी बताना पड़ेगा कि अरिष्टासुर यहाँ कान्हा को मारने आया है। और यदि ये बात मैंने उन्हें बताई तो कान्हा को दिया हुआ वचन टूट जाएगा। मौन क्यों हो बलराम? क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि वो बैल दुष्ट है? अब आप मुझे दंड देना चाहते हैं ना? मैं सच हूं। आपको जो भी उचित लगे वो दंड मुझे दे दीजिए। दंड के विषय में सुनकर मैं आप सभी से झूठ नहीं कहूंगा। मैं आप सबके समक्ष ये स्वीकार करता हूं कि मैंने इसी स्थान पर उस बैल पर प्रहार किया था। बलराम, हम ग्वालों के लिए पशुओं पर प्रहार करने से बड़ा पाप और कोई नहीं हो सकता। तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। मैं समस्त गांव वालों के सामने बलराम को दंड सुनाता हूं। उसे अभी इसी क्षण इस घर से ही नहीं, वृंदावन को भी छोड़कर जाना होगा। वनवास करना होगा। अरे, इतना कठोर दंड मत दीजिए मेरे बलराम को। आप तो इसका क्रोध जानते हैं ना, परंतु इसके क्रोध का कोई अनुचित आशय नहीं होता। मैं समझाऊंगी ना बलराम को। नहीं यशोदा, नहीं। बलराम को स्वयं ही अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखने दो। वो तब तक वृंदावन से दूर रहेगा
जब तक इसके पाप धुल नहीं जाते। नहीं यार, ऐसा मत कीजिए, मैं आपके समक्ष हाथ जोड़ती हूँ। मेरे बलराम को दंडित मत कीजिए, मेरे बलराम को दंडित मत कीजिए। अरे मुझे जाना ही होगा मई। मुझे जाना होगा। मेरी अनुपस्थिति में कान्हा और यहाँ सभी का ध्यान तुम्हें ही रखना होगा। हाँ राधा। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है था। दाऊ से कोई भूल नहीं हुई है, उन्होंने कोई पाप नहीं किया है। इतना श्रेष्ठ अवसर था, यदि कृष्ण यशोदा को बचाने पहुंच जाता तो मैं उसे वही मार देता, किंतु बलराम ने वहां आकर मेरा सारा कार्य बिगाड़ दिया। किंतु कृष्ण है कहाँ? हाँ, नंद ने घोषणा की थी कि बलराम को मुझ पर आक्रमण करने के लिए दंड दिया जाएगा। कृष्ण कुछ न कुछ तो करेगा ही उसे बचाने के लिए। मुझे ज्ञात करना होगा कि कृष्ण क्या करने वाला है। भूल मेरी, मैंने ही दाऊ से कहा कि आप जाकर उस बैल पर प्रहार कीजिए, उस पर आक्रमण कीजिए। दाऊ ने जो किया है मेरे कहने पर किया है, मेरे लिए किया है। यदि आप दंड देना चाहते हैं तो उस व्यक्ति को दीजिए जो इस दंड का पात्र है, जो मैं हूं। दाऊ निर्दोष है बाबा। यदि बलराम के स्थान पर कृष्ण को घर से निकाल दिया गया तो मेरा कार्य और भी सरल हो जाएगा। वृंदावन के बाहर जहां भी कृष्ण जाएगा मैं उसे वही जाकर मार दूंगा। तुम क्या कह रहे हो कान्हा? बाबा, कान्हा की बातों में मत आइए, ये तो कुछ भी कहता रहता है। यहाँ सभी को ज्ञात है कि उस बैल पर प्रहार मैंने किया था। अपराधी मैं हूं तो दंड भी मुझे ही मिलना चाहिए। मैं जानता हूं बालपन से लेकर आज तक आपने हर बार मेरी भूल छिपाई है। सदैव मुझे मैया और बाबा की डांट से बचाया है। कई बार मैंने स्वयं आपको फंसाया है, किंतु आज नहीं। आज जो मेरी भूल है उसका दंड भी मुझे ही मिलने दो। मुझे जाने दीजिए दाऊ, मेरी बात समझिए, ये अत्यंत आवश्यक है। और वैसे भी ये पहली बार थोड़ी ना है कि मैं वनवास के लिए जा रहा हूँ। वनवास में तुम्हारे साथ मैं भी तो था ना कान्हा। आप कहीं नहीं जाओगे दाऊ, आप यहीं रहोगे, मैया और बाबा के साथ उनका ध्यान रखोगे। सदैव जब मुझसे भूल होती है तब तो आप मेरा कान मरोड़ती हैं, आज नहीं मरोड़ेंगे। मेरा मन नहीं मानता कि तूने ये सब किया है। आप सब तो जानते हैं ना मेरे कान्हा को, उसे सभी गईयों और गौवन से कितना प्रेम है। यदि कान्हा से भूल हुई भी है तो मैं आपसे विनती करती हूँ, बस ऐसे एक बार मेरे कान्हा को क्षमा कर दीजिए। ये पुनः कदापि ऐसी भूल नहीं करेगा। मैया मेरी बात सुनिए। तू चुप कर, बोलने दे मुझे।
मेरी विनती है आप सबसे, तनिक सोचिए, क्या कान्हा ऐसा है जो अपनी भूल नहीं सुधारेगा? अवश्य सुधारेगा। आप इसे एक अवसर तो दीजिए। कृष्ण हम सबको अत्यंत प्रिय हैं, किंतु महाराज कंस ने जो पशु भेजे हैं उनमें से अगर किसी एक पर भी प्रहार किया गया तो इसका परिणाम पूरे गांव वालों को भुगतना पड़ सकता है। हाँ, परंतु उनकी बात सही है। मैं नहीं चाहता मेरे कारण गांव में कोई भी आकुल हो। जो कृत्य मैंने किया है उसका दंड मुझे भुगतने दो भैया। कहीं नहीं जाएगा मेरा लल्ला, कहीं नहीं जाएगा। आज्ञा दीजिए भैया। क्या करूं, कैसे बचाऊं कृष्ण को? मैं कृष्ण को जाने नहीं दे सकती। आज्ञा दीजिए। अपना ध्यान रखोगे ना? वैसे तो नहीं रख पाऊंगा जैसे आप और यशोदा मैया रखती हैं, किंतु हाँ, मैं अपना ध्यान रख लूंगा। अब सब भूलोगे तो नहीं मुझे? हम कैसे भूल सकते हैं तुम्हें कृष्ण? ये तो असंभव है। तुम्हारे बिना ये वृंदावन ही नहीं, कदापि हमारा जीवन भी निरस हो जाएगा कृष्ण। मुझे भूलना मत। आज्ञा दीजिए बाबा। चलिए ना। क्या ये करना आवश्यक है कान्हा? 100% आवश्यक है। अन्यथा जो आप बाबा को, सभी गांव वालों को समझाना चाहते हैं वो कभी समझा नहीं पाएंगे। तो विश्वास कीजिए। राधा से नहीं मिलोगे? अभी ये तो राधा पर ही निर्भर करता है कि राधा क्या करना चाहती है। दाऊ, चलता हूँ। रुको कृष्ण। यदि भूल कृष्ण की है तो मेरी भी है। मैंने भी उस बैल को असुर समझकर उसे चेतावनी दी थी, और ये बात स्वयं मैंने दाऊ से कही है। दाऊ बताइए सबको, क्या मैं असत्य कह रही हूँ? हाँ कह दीजिए दाऊ, जो होगा मैं संभाल लूंगा। राधा उचित कह रही है। उसने सत्य में उस बैल को धमकाया था, चेतावनी दी थी कि वो किसी को कोई हानि ना पहुंचाए, और उसे पूरे दिवस भोजन तक नहीं दिया था। यदि कृष्ण को गौवंश के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए दंडित किया जा रहा है तो ये दंड मुझे भी मिलना चाहिए। मैं भी कृष्ण के साथ वनवास जाऊंगी।
में नहीं जा सकती। तुम तो अभी बहुत छोटी हो राधा। नहीं नानजी, बोलिए ना, मेरी राधा वन में कैसे जा सकती है? यदि तुम वन में जाओगी तो हम भी तुम्हारे साथ वन में आएंगे। मैं और तुम्हारे बाबा तुम्हें अकेले वन में नहीं भेज सकते राधा। बहुत लाडों से पाला हमने तुम्हें, राधा रानी है, तुम वन में वास कैसे करेगी? माँ, बाबा, देवी सीता भी तो राजकुमारी थी ना, किंतु उन्होंने भी तो वनवास भोगा, जबकि वनवास का श्राप उनके लिए नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी होने का उत्तरदायित्व निभाया है, कारण वनवास था, जबकि यहाँ इस दंड की वास्तविक अधिकारी तो मैं हूं ना। मुझे मेरे कर्म का दंड मिलना चाहिए और मैं आप दोनों को मेरे कारण पीड़ा भोगते हुए नहीं देख सकती। इसलिए मुझे अकेले कृष्ण के साथ वनवास जाना चाहिए, या तो दोनों को क्षमा मिलनी चाहिए या दोनों को दंड। अब निर्णय आप सबका है। निर्णय हो गया है माँ, मुझे और कृष्ण को जाना होगा। आज्ञा दीजिए। राधा, अपना ख्याल रखना।